टोपी कुंज की शाखा संतों की तपस्थली प्राचीन वन विहार आश्रम में बुधवार से पुनः वन विहार आश्रम की परिक्रमा का संचालन आम भक्तों के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसे लेकर परिक्रमार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिला। यहाँ बताते चले कि धार्मिक नगरी वृंदावन के प्राचीन वन विहार आश्रम का इतिहास धार्मिक नगरी वृंदावन में लगने वाली वन विहार की परिक्रमा से जुड़ा है, जो कि लगभग 40 सालों से देखरेख के अभाव में विलुप्त हो चुका था। लेकिन एक बार फिर आश्रम से जुड़ी इस प्रथा को पुनः शुरू कर दिया गया है। आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर ललिता शरण देवाचार्य महाराज का कहना है कि प्राचीन वन विहार आश्रम से ही वन विहार की परिक्रमा का शुभारंभ हुआ था। इसी आश्रम में नारद जी ने ठाकुर राधा मोहन सरकार के दर्शनों के साथ वन विहार की परिक्रमा की थी, तभी इस परिक्रमा को वन विहार के परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। किसी कारणवश विगत 40 सालों से आम भक्तों के लिए आश्रम की परिक्रमा बंद कर दी गई थी। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से विलुप्त हो चुकी इस प्रथा को आश्रम में विराजित ठाकुर राधा मोहन सरकार की कृपा से शुरू कर दिया गया है। आश्रम की व्यवस्थापक स्वाति शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि प्राचीन वन विहार आश्रम अनेकों संतों की तपस्थली रही है, जिसका पौराणिक ग्रंथों में आज भी उल्लेख किया जाता है। आज भी यहाँ की रज में भजनानंदी संतों की साधना की महक देखने को मिलती है, जो संत सेवा के रूप में आज भी अनवरत रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि वन विहार आश्रम में विराजित ठाकुर राधा मोहन सरकार की परिक्रमा के बिना वन विहार की परिक्रमा अधूरी मानी जाती थी, लेकिन इस बार ठाकुर जी कृपा से वन विहार की परिक्रमा का संचालन आम श्रद्धालु के लिए शुरू कर दिया गया है। अब परिक्रमार्थी वन विहार की इस परिक्रमा को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पूरा कर सकेंगे। प्रातःकाल आश्रम में विशेष आयोजन भी किए गए। जय श्री राधे राधे। ये प्राचीन वन विहार है, टोपी कुंज की जो कि शाखा है। इस प्राचीन वन विहार की जो परिक्रमा आज के दिन की जाती है, भाई दूज की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, और इसकी परिक्रमा श्री नारद जी महाराज जी ने की थी। इस वन विहार की जो परिक्रमा की शुरुआत है, नारद जी के चरण कमलों द्वारा शुरुआत की गई थी और ये अनवरत चलती आ रही थी। यद्यपि कुछ कारणोंवश ये परिक्रमा कुछ दिनों तक स्थगित कर दी गई थी और ठाकुर जी श्री जी के आशीर्वाद से यह पुनः प्रारंभ कर दी गई है। सभी भक्तों के लिए, ब्रजवासियों के लिए और सभी संत समाज के लिए, सभी भक्तों के लिए इस परिक्रमा का इतना महत्व है कि जैसे कि आप साल भर कोई भी परिक्रमा करो, इसकी एक परिक्रमा का इतना महत्व है जो कि शास्त्र में, वेद पुराण में भी उल्लेखित है। इस प्राचीन वन विहार की स्पेसिफिक परिक्रमा, यद्यपि आप जानते रहोगे तो वृंदावन में पूरे 12 वन हैं। 12 वन में एक प्राचीन वन विहार का भी नाम आता है। साक्षात माँ वैष्णो जी देवी इस पीठ से दीक्षित है। ये निम्बार्क संप्रदाय की प्राचीनतम धरोहर है, जो कि वन विहार की होली के नाम से प्रसिद्ध है, फूल बंगला से प्रसिद्ध है, उसके बाद में संत सेवा के लिए प्रसिद्ध है, गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे अनेक ग्रंथों को रचा गया है, जो कि दिव्य पुरुष और संत महात्माओं का यहाँ पे भजन और तपोस्थली रही हुई है, जो कि वेद पुराणों में भी उनका उल्लेख आता है। आप सबसे इसमें कलयुग में आप इन्हीं भक्तमाल जी को ले लीजिए, भक्तमाली महाराज जी को ले लीजिए, माधवदास महाराज जी को ले लीजिए, तो ये जो ग्रंथ हैं, ये जो वेद और पुराण हैं, बहुत सी पौराणिक चीज़ इस विहार से जुड़ी हुई हैं और एक तपोस्थली है जहाँ पे संत महात्मा यहाँ तपस्या करते हैं और रहने के लिए टोपी कुंज जाते थे। वही ये प्राचीन वन विहार है। यदि ये जो श्रद्धालु जो परिक्रमा लगाते हैं वो वन विहार की परिक्रमा पहले भी लगाते थे, लेकिन जो 40 सालों से प्रथा चली जाती थी उनको नहीं मालूम थी। अब उन श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश है? मेरा आप सभी ब्रजवासियों से यही संदेश है और संत महात्माओं से यही निवेदन है कि इस प्राचीनतम स्थान को पुनः, इस प्रथा को और इस परिक्रमा को पुनः गुरु जी के संरक्षण में शुरू की गई है। महंत श्री ललिता शरण जी महाराज देवाचार्य जी टोपी वाली कुंज, उन्हीं के सानिध्य में सारी व्यवस्थाएं और सारी जो सुविधाएं हैं गुरु भगवान के श्री चरण कमलों से पुनः इसको जीवित की गई है। आप सभी से निवेदन है कि ये परिक्रमा जो बंद हुई थी अब ये फिर से शुरू हो गई है, और आप सभी से निवेदन है कि प्रति वर्ष जैसे प्रीवियस हो रहा था, अब प्रेजेंट में भी ये परिक्रमा का आरंभ कर दिया गया है, जो कि युगों युगांतर तक ये परिक्रमा चलती रहेगी गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी के आशीर्वाद से। जय गुरु जी, जय श्री राधे राधे।